Assalamualaikum. So welcome to our channel Study. Today's our topic is question number 2 of exercise 20.5 which is related to your book Mathematics of class 10. So भाई क्वेश्चन नंबर 2 मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा आसान है. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा आसान है लेकिन इसकी थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी, ठीक है ना. उसको कोई टेंशन, वीडियो की लेंथ देखकर ये मत सोचो कि यार बहुत बड़ी वीडियो है, कैसे होगा, कैसे पढ़ेंगे. कोई मसला नहीं है यार, ठीक है. अब आ जाओ क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है ना भाई. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था कि इक्वेशन बनाई थी कोई इसमें भी वही सेम चीज़ करनी है. लेकिन इसमें क्या करना होगा, इसमें हमारे को एक इक्वेशन दी है. पहले तो हम इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है उसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है ना. समझ गए. बस सिर्फ इसमें एक स्टेप बढ़ चुका है ये, बस. चलो पहले तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ रूट +1 = 0. ए बी और सी. ए क्या है 6, बी क्या है -3, सी है 1. ए यानी जो x² के साथ हो, बी यानी जो x के साथ हो, और सी जो से सिंगल हो. सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, -b/a. सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b माइनस का तो यानी माइनस अंदर फिर -3/a यानी 6. ओके, अब ऊपर करके लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस +3/6. यानी और कट सकता है तो काटें, तो 3 × 3 3 × 6. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2. ये होगा हमारा सम ऑफ रूट. नाउ वी फाइंड अवर प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a. c क्या है 1 और a क्या है 6. तो ये हमारा सीधा प्रोडक्ट और रूट बन जाएगा. अच्छा, एक बात मैं बता दूं, जो अभी तक हमने ये स्टेप किए हैं, ये स्टेप जो है आपको हर सवाल में काम आएंगे. क्या बोला मैंने, ये स्टेप आपको हर सवाल में काम आएंगे. इसके टोटल 2 3 5 पार्ट हैं इसके, ठीक है ना. 5 पार्ट हैं इसके. देखते हैं, अगर इस वीडियो में अगर 2 पार्ट हो सके तो 2 पार्ट करेंगे, अगर इस वीडियो में 4 पार्ट हो सके तो 4 पार्ट करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. क्योंकि फिर लंबी वीडियो फिर कोई ऊपर से ही देख कर ना इग्नोर कर देता है, ठीक है ना, कि कहता है यार बड़ी वीडियो बहुत बड़ा होगा, ज़्यादा देर चलेगी. नहीं यार, लेकिन अगर आप एक सवाल को समझोगे ना, दूसरा सवाल इतना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, इतना आसान हो जाएगा कि फिर आप दूसरा सवाल ढूंढने जाओगे उस चैनल में. ये मैं कंफर्म हूँ, आप श्योर हूँ मैं फुल. सिर्फ एक सवाल समझा करो, ना समझ में आए छोड़ दो, सिर्फ एक सवाल समझा करो, ठीक है. चलो भाई, अब क्या करना है, फिर से फाइंड करेंगे. देखो, फिर से फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, और फिर से वो फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे. क्योंकि सवाल नहीं पढ़ा अभी तक आप लोगों ने, कि कह रहा है इसमें इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. कह रहा है अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हैं किसके, इक्वेशन के. इक्वेशन ये है हमारी. फ्रॉम द इक्वेशन, इस इक्वेशन में से हुज रूट्स आर, यानी इस इक्वेशन में से इस पार्ट की इक्वेशन बनाओ. इस इक्वेशन में से इस पार्ट की इक्वेशन बनाओ. तो इस इक्वेशन में पहले तो हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया. अब हम जो है अपना असल सवाल सॉल्व करेंगे. तो क्या है वो सवाल, ये रहा पार्ट नंबर 1. अल्फा बराबर है बीटा के, ठीक है ना. तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट में तो यही होता है. तो फिर ये हमारा होगा अल्फा और ये हमारा होगा बीटा. ये बात समझ जाओ, क्योंकि ये देसी टोटका है.
ठीक है ना। जब तक देसी टोटका नहीं समझोगे सवाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं आपको यही इंग्लिश फॉर्म में पढ़ के सुनाऊं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप वो लाइन ही तो है ना सुनकर ही चले जाओगे इस वीडियो से। ठीक है ना, साफ साफ इजी वर्डिंग में बता रहा हूँ, अल्फा ये है बीटा ये है। ठीक है, तो कुछ समझ जाओ। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस करना है 2 बीटा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। अब मैं क्या करूँगा देखो कि इसको इससे साथ रखूँगा, इसको इसके साथ रखूँगा और 1 को प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इस 2 को कॉमन निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और प्लस का 2। अच्छा, एक बात पड़ी थी, सम और रूट क्या फाइंड हुआ था हमारे पास, 1/2 प्लस का 2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो 1 और 3 मिलाकर क्या बनते हैं बताओ। नहीं पता तो फिर से नर्सरी ज्वाइन करो, फिर से पढ़ो, क्योंकि 1 और 2 3 होते हैं। ठीक है ना। सो भाई अब अल्फ़ा बीटा फाइंड करेंगे ना। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा क्या है ये वाली वैल्यू, बीटा है ये वाली वैल्यू। इन दोनों को क्या करना है भाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब भाई प्लस तो कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करें, मेरे होते हुए टेंशन क्यों ले रहे हो यार। मल्टीप्लाई करना जितना जैसे हमने प्लस किया है ना, इससे ज़्यादा आसान है मल्टीप्लाई करना। मैं बताऊं कैसे, देखो कुछ भी नहीं करेंगे, इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, आंसर इज 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज 2 1 जा 2 यार, तो 2 अल्फ़ा ही आएगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फ़ा, आंसर इज 2 बीटा ही। और अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 में 1 प्लस करो। अब एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि भाई अब ये 1 वैल्यू इस 1 से प्लस हो रही है, और दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों प्लस की वैल्यू हैं, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, जी हाँ आंसर में लिखेंगे 1, वो भी प्लस का। ठीक है ना, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। इतना तो आ गया। अब मैं क्या करूँ, कॉमन निकालूँ, इसमें से कॉमन निकल सकता है। ठीक है ना, इसमें से कॉमन निकालूंगा, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन प्लस 1। ओके, सवाल है मेरा अभी तक के भाई 1 और 1 को लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, श्योर हो, आंसर बताऊं, जी हाँ 1 ही आएगा। ठीक है ना, ओके। अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड क्या था, 1/2, क्या आया था 1/2 प्लस का 1, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 1 और 1 बताओ 2 बचेगा, 1 + 1 आंसर इज 2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरी आप बात सुनो, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी तो फाइंड किया है ना, अब इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या है, 1/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और प्लस 2, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3 प्लस 2। अब इसकी एलसीएम निकालेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से 2 3 ज़ा 6। अच्छा, एलसीएम निकालना तो आता है, मेरे ख्याल में नहीं आता। अच्छा, आपको आता है, शायद किसी और को नहीं आता हो, किसी और को आता हो, शायद आपको ना आता हो, तो फिर आ जाओ सीख लो, फिर से करते हैं। मैंने अभी जल्दी में कर दिया, फिर चलो आप लोगों के लिए मिटा दिया, लेकिन मैं फिर से करूँगा। एलसीएम निकालने का रूल होता है कि भाई इन दो वैल्यू की हम एलसीएम निकालते हैं, लेकिन हमारे पास तो वैल्यू एक है, एक 3 बस, और 1 है, 1 का कोई यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है हमारे पास।
ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल के नीचे हम 3 लिखते हैं। और अब क्या क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम 3 बनाते हैं। 3 कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 3 आए। इस 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो 3 आए। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जिस वैल्यू को हम 1 से मल्टीप्लाई, जिस वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे उसी वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर 2 आता है प्लस। अब यहाँ पे 1 को 3 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जिस वैल्यू से नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 का आंसर है 6, तो 2 + 6 आंसर है 8 अपॉन में 3। यहाँ पे हाँ हमारा आंसर क्या है 3 अपॉन और 8 अपॉन 3। यहाँ हमारा क्या फाइंड हुआ, ये हमारा फाइंड हुआ अल्फ़ा बीटा 8 अपॉन 3। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जो फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, वो फॉर्मूला पुट करेंगे और अपनी एक इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन आफ्टर इरेज करना होगा मुझे पहले। ठीक है, तो इरेज करूँ मैं। अब देखो, अब हमारे पास ये अल्फ़ा बीटा फाइंड हो गया, अल्फ़ा बीटा भी फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, x² - xx + p = 0। शायद आपको ये फॉर्मूला अभी तक याद हो, शायद क्या याद होना चाहिए यार। ठीक है ना। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया भी था। x² - x यानी सम ऑफ रूट, ये रहा वो सम ऑफ रूट। अच्छा, सम ऑफ रूट, अब सवाल आएगा आपके पास, ये वाला पुट करें या ये वाला पुट करें? नहीं, ये वाला पुट करें जो आपने फाइंड किया था। 3x + p क्या है हमारे पास 8 अपॉन 3। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये आंसर होगा? क्या ये आंसर होगा? ये यार फ्रिक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए था ना, अभी यहाँ पे फ्रिक्शन फॉर्म में आ गया। अब मैं इसको आंसर नहीं बना सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस अपॉन 3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा, किक आउट करना पड़ेगा। वो किक आउट कैसे करूँगा? ये 3 है, इसका हल क्या होगा? इसका हल क्या होगा? एलसीएम अपॉन 1 इन 3। अच्छा, अब मैंने अभी आपको 2 नंबर्स की एलसीएम निकालना सिखा दी। जैसे 2 नंबर्स की एलसीएम निकालते हैं वैसे ही 3 नंबर्स की भी एलसीएम निकालते हैं, सेम टू सेम। इन तीनों की पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, अपॉन आएगा आंसर 3। अच्छा, सवाल होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं? वैसे सवाल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो कोई मसला नहीं है, आप स्टडी नोट में हो, हर सवाल का आंसर मिलेगा। 3 1 जो नीचे की वैल्यू जो उनको रखते हैं हम। अब देखो यहाँ पर 3 का टेबल लग रहा है, यहाँ पर 3 × 3 1 1 1 सॉल्व हो गया। आंसर क्या आया? 3 आया। तो यहाँ पर हमने भी नीचे 3 रखा। अब मुझे इस 1 को 3 बनाने के लिए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस नंबर से नीचे वाले वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3। 3 मल्टीप्लाई बाय x², आंसर इज 3x² माइनस इसको 3 बनाने के लिए 3 से, फिर इसको भी 3 से, 3 3 था 9x प्लस ये एग्जिकल पहले से ही 3 है तो यहाँ से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 1 ज़ा 8 = 0। अब ये जो 3 है वो ऊपर आकर अगर 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ख़त्म हो जाएंगे ये दोनों ही, क्या ना, आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा ना 0 बचेगा ना ही 3 बचेगा। लेकिन यहाँ पर ये सीख क्या है, कोई सूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि अगर 3 ऊपर आया तो ये 0 उसको मार देगा, क्योंकि जितनी पावर 0 में है ना उतनी पावर मैं कहता हूँ 1000 में भी नहीं है। ठीक है, आंसर फिर क्या बचा? अंडरलाइन हटाकर ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑफ अवर पार्ट नंबर 1। देखा, आसानी से सोल्व किया, मज़ा आया। वो क्या फील आई, फील सेंटेंस कॉपी है लेकिन फिर भी ठीक है ना।
तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1। अच्छा, जो बंदा अभी यहाँ पर है पार्ट नंबर 1 जो है सुनकर बोर हो चुका है, वो कहता है कि यार अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ने वाला, ये एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है, तो कोई बात नहीं यार, आप जो है ना इस वीडियो को यहीं पे ही स्टॉप करो। पॉज का बटन आता है बीच में, वो दबा दो, पॉज करो। उसके ही नीचे आपके पास एक सब्सक्राइब का बटन आता होगा, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, स्टडी को सब्सक्राइब कर दिया, अब इसको छोड़ दो। फिर आप जब भी ये वीडियो फिर नेक्स्ट दिन, अगले दिन फिर आप पढ़ोगे, जाहिर सी बात है, अगले दिन नहीं तो फिर परसों पढ़ोगे, परसों नहीं तो फिर तरसों पढ़ोगे, ऐसे 3-4 दिन के बाद पढ़ोगे लाजमी, तो फिर खोल लेना। फिर आगे पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 आपको आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है ना। Now we solve our part number 2 of this exercise, question number exercise 20.5, ओके। तो भाई पार्ट नंबर 2 भी उसी फॉर्मूले, उसी मेथड से सोल्व होगा जिस मेथड से पार्ट नंबर 1 को सोल्व किया था, ठीक है ना। पार्ट नंबर 1 मैं कहता हूँ इससे आसान था, भले 15 मिनट का था, लेकिन पार्ट नंबर 1 इससे आसान था, ठीक है ना। तो ये पार्ट नंबर 2 को भी सोल्व करते हैं और देखते हैं कि भाई ये आसान है या फिर नहीं है। क्या करेंगे, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, लेकिन जो हमने पहले पार्ट नंबर 1 में जो ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया था, वो फिर से आपको फाइंड करना है। फाइंड नहीं करना, फाइंड किया हुआ है, आपके सामने पड़ा हुआ है, सिर्फ नोट करना है, ठीक है ना, सिर्फ नोट करना है। पार्ट नंबर 2 है हमारा कि भाई अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये बराबर होगा अल्फा और बीटा के। सम रूट फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इन दोनों के ऊपर पावर लगा सकता हूँ, बोलो हाँ, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद फॉर्मूला एक पढ़ा था आप लोगों ने, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं क्या करूँगा कि भाई ए बी को साथ रखकर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को साथ रखूँगा। अच्छा, ये अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला बना दिया मैंने उसको, ठीक है, लेकिन ये तो है, तो ये फॉर्मूला, ये हमारी ऊपर वाली हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा बड़ा स्टेप करना पड़ेगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको माइनस प्लस 2 अल्फ़ा बीटा को इज इक्वल टू इस तरफ लेकर आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई हम यहाँ पर लिखेंगे पुट, आप लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। छोटा सा स्पेस है तो फिर मज़ा नहीं आ रहा, जो है बड़ी गंदी सी है, जो मैंने राइटिंग आ रही है, स्पेस बहुत छोटा है ना यार, मैं क्या करूं, फिर बार बार इरेज करना पड़ता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। ये इक्वेशन है, फिर बता रहा हूँ आप लोगों को पढ़ के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब मैं क्या ख्याल रखूँगा, अब मैं जितना हो सकता है उतना इसको फैलाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 को कैसे पुट करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला ये है, अब हम क्या करेंगे कि इसको उठाकर इसके आगे रखेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात, इसको उठाकर इसके आगे रख देंगे। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अब मुझे बताओ, आसान हो गया अब ये सवाल। वैल्यूज पुट करेंगे दोनों में, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की 1/2, यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा 1/6, 2 × 2, 2 3 6, अब यहाँ पर 1/2, 2 × 2, 2 1 2।
क्या मैं इस 2 और 2 को आपस में काट सकता हूँ? क्या मैं इस 2 को आपस में काट सकता हूँ? सवाल है, कमेंट्स में जवाब दो जल्दी, मैं टाइम देखूंगा, जवाब दो। नहीं, ठीक है ना, नहीं काट सकते। ओके, आ जाओ फिर। 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि सीधी सीधी एक एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, क्या निकालेंगे? एलसीएम। 4 और 3 को 2 मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 12। 4 3 ज़ा 12 आएगा आंसर। जी हाँ, आएगा। अब 4 के टेबल में 12 3 दफ़ा आता है, 3 के टेबल में आता 4 3 ज़ा 12, तो ऊपर हम 3 लिखेंगे। माइनस 3 के टेबल में 12 4, 3 में से माइनस करो 4 को, आंसर इज माइनस का 1 अपॉन 12। ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई किसकी? अभी सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट फाइंड हुआ है। अभी अल्फा बीटा तो पढ़ा हुआ है, यानी प्रोडक्ट और रूट तो अभी आया ही नहीं आप लोगों के पास। प्रोडक्ट और रूट फाइंड करते हैं, लेकिन मैं बताऊं प्रोडक्ट और रूट फाइंड करना और आसान है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ना। देखो, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलो, बताओ बताओ। हाँ, लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या थी? 1/6 होल स्क्वायर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 6 ज़ा 1/36। 6 6 ज़ा 1/36। ओके, कुछ समझ में आया? ठीक है ना यार, फिर थोड़ा कोऑपरेट करना, समझ लेना। साफ राइटिंग में तो है, लेकिन आप आपस में लफ्ज़ जो ना वो थोड़े मिल चुके हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है इतना। ठीक है ना। अब आप फॉर्मूला पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कहाँ गया? ये रहा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/12। माइनस माइनस प्लस होगा या नहीं? कमेंट करो टाइम ड्यूरेशन के साथ कि भाई इतना टाइम था तब मैंने ये कमेंट किया था। ठीक है जी हाँ, ये प्लस ही होगा। और अब प्लस, मैं अभी भी टाइम ही देखने गया था पीछे। ठीक है ना, तो मुझे लाजमी आप लोग जवाब दिया करो यार, जवाब दे दिया करो। ठीक है, 1/36 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये आंसर होगा? क्या ये आंसर होगा? बताओ, बोलो ना। नहीं होगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन फॉर्म में आंसर नहीं हो सकता यार। हमें इक्वेशन बनानी है, एक सिंपल सी इक्वेशन। फ्रिक्शन फॉर्म नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। ठीक है ना, तो 36 और 12 की एलसीएम लो तो आंसर क्या आएगा? 36, इसको 36 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और अब 12 के टेबल में 36 कितनी दफ़ा आता है? कैलकुलेटर खोलो जल्दी भाई। हमारे पास तो आंसर आ रहा है 3। ओके, 3, 12 3 36, 3x भी तो है, प्लस 1/36। तो यहाँ पर भी हम सीधा 36 लिखेंगे, और यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब ये 36 0 से अगर डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, 36 मर जाएगा तो फिर हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 22 मिनट में 2 पार्ट सॉल्व किए हैं। अब चलो पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव ऑन होते हैं। ठीक है ना, तो 3 2 1 मैं रुको। मेरे ख्याल में इतनी वीडियो बहुत होगी, क्योंकि 24 मिनट अभी यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, 24 मिनट हो चुके हैं, अभी बहुत वीडियो हो जाएगी। फिर 24 मिनट के तीन और पार्ट हैं, समझो 24 और 12 मिनट और, तो फिर घंटे की वीडियो बन जाएगी। इससे अच्छा है कि तो 24 के 2 पार्ट बना दूँ मैं। ठीक है ना, 2 पार्ट बना दूंगा। जैसे अगर एक पार्ट मैं आज बना रहा हूँ तो आज ही पोस्ट करूँगा, और दूसरा पार्ट जैसे आज सैटरडे तो फिर मैं कल संडे को बनाऊँगा। संडे को आपको अब मिल जाएगा ये पार्ट। ठीक है ना, अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना इस वीडियो को।